गृहिणी औरत के बिना घर घर नहीं होता। माफ़ करना बहन जी, लगता है मैं गलती से आपके घर आ गया। सूर्या ने घर में प्रवेश ही किया था कि अपने सामने मैले से कपड़ों में खड़ी एक औरत को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी और के घर में है। सूर्या अपने तीनों भाइयों में से छोटा था। पिछले 3 सालों से वो पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रह रहा था। क्योंकि वो अपने भाई की शादी में नहीं आ पाया था, इसीलिए सूर्या शादी के 2 दिन बाद ही सीधा अपनी नई भाभी को देखने आ गया। और उसने तीनों भाई में अपने पिता और दादा के साथ रहते थे। कुछ साल पहले उसकी माँ और दादी दोनों गुजर गए थे। उसके जाने के बाद घर सूना सा लगने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को और घर को संभाल लिया। चारों भाई अपने अपने हिस्से का काम कर लेते थे। कोई बर्तन धोता, कोई खाना पकाता, कोई सफाई कर लेता और कोई कपड़े धो लेता। कुल मिलाकर वक्त अच्छा कट रहा था, किंतु सभी को घर में हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, घर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। चिड़चिड़ापन तो मानो सबका स्वभाव ही बन गया था। एक रोज़ दादाजी ने उन्हें परामर्श दी कि बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। घर में एक औरत का होना तो लाजमी है। औरत के बगैर घर घर नहीं होता। यूं तो बड़ा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने दादा और पिता की जिद पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी और 1 माह के अंदर शादी करके दुल्हन घर आ गई। शादी के 2 दिन तक तो घर में रौनक बनी रही। फिर सारे रिश्तेदार अपने अपने घर वापस चले गए और घर सूना हो गया। बड़े बेटे को अपनी नई नवेली दुल्हन रीमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सुबह होते ही वो अपने भाइयों समेत काम के लिए निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। पिताजी भी दुकान पर चले जाते थे और दादाजी तो ज़्यादा वक्त बिस्तर पे ही रहते थे। वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी घर पर अकेले कैसे रहेगी। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसने कहा, आप कब तक मेरे लिए काम से छुट्टी लेंगे? आप जाइए, मैं संभाल लूँगी। इधर जैसे ही तीनों भाई काम पर निकले, उधर सूर्या पीछे से घर में प्रवेश किया। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने अपना घर कुछ बदला बदला सा लगा। फर्नीचर की जगह बदली हुई थी और उन पर नई नवेली चादर बिछी हुई थी। कमरों में भी बिस्तर पर नई चादरें चढ़ी हुई थी। घर के शीशे और खिड़कियां चमक रहे थे। इतना ही नहीं, लॉबी में बड़ा डाइनिंग टेबल जो हमेशा छोटे बड़े सामान से व्यस्त रहता था, वो भी खाली था। और तो और रसोई से स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आ रही थी। यह सब देख सूर्या की हैरानी तो जायज़ ही थी। सूर्या के सामने खड़ी रीमा ने यूं अचंभित हुए देखकर कहा, आप इनके छोटे भाई हैं ना? इन्होंने बताया था कि आज आप आने वाले हैं। आइए देवर जी, यह आपका ही घर है, कहकर रीमा मुस्कुराने लगी। सूर्या को आश्चर्य हो रहा था कि उन मैलों से कपड़े में उसकी अपनी आई अभी अभी बनी दुल्हन भाभी थी। सूर्या को अपनी भाभी पर तरस आ रहा था। उसने अपनी भाभी से इतना काम करवाना अच्छा न लगा और वो बोला, भाभी आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? अभी आप आराम कीजिए। आप अभी अभी तो इस घर में आई हैं। देवर जी, आप तो मुझे इस घर से पराया मत कीजिए। रीमा ने एकदम से कहा, मैंने हमेशा यही सुना है, औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन इस घर को मैंने दिल से अपना माना है, तो इस घर की जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। सूर्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खाने की फरमाइश करता हुआ अंदर आ गया। शाम तक बाकी के सदस्य भी घर आ गए। सूर्या की ही तो वो बेहद अचंभित सूर्या की तरह ही वो भी बहुत अचंभित हुए। दादाजी और माँ के गुजरने के बाद आज पहली बार उनको अपना घर इतना सुंदर लग रहा था। इसका कारण घर का बदला हुआ हुलिया नहीं, बल्कि बदला हुआ माहौल था। रीमा के आने के बाद उस घर में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। घर का माहौल खुशमिजाज सा लगने लगा। एक बार फिर से घर के सदस्य खुलकर मुस्कुराने लगे। दादाजी अब सारा दिन कमरे में नहीं रहते थे, बल्कि सबके साथ बाहर लॉबी में बैठते थे। यूँ कहने को तो रीमा केवल गृहिणी थी, लेकिन रीमा ही थी जिसने उस मकान को घर बनाया था। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।